तर हमद व सना है उस परवरदिगार के लिए, उस ज़ात वाजिब के लिए, उस मुजीब परवरदिगार के लिए, उस हय्युल क़य्यूम परवरदिगार के लिए, उस पाक व ताहिर खुदा के लिए, उस आलिमुल ग़य्यूब अल्लाह के लिए, उस मुसव्विर खुदा के लिए, उस परवरदिगार के लिए जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। दरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। जलाई के दरूद हैं। आपके सामने आज जिस बात पे लब कुशाई का मौका मिला वो लफ्ज़ से है अब्दियत। बंदगी क्या है? माशाल्लाह हुस्न ज़न सब खारात जो हैं इस मौजू पर एक मरतबा पहले बंदगी के मौजू पे पूरा अशरा समात फरमा चुकी हैं, लेकिन असल में अब्दियत क्या है? कल जो मेरी मजलिस में थे, मैं एक बात का इशारा देकर आगे गुजर जाऊं कि परवरदिगार जब बात करता है तो बात करने के अंदाज को तब्दील कर लेता है। परवरदिगार कह रहा है कहाँ आपको इजाजत है, कहाँ नहीं। यहाँ अल्लाह कह रहा है कि मैंने जिनों और इंसानों को अपनी अब्दियत के लिए खल्क किया, ये अपनी बंदगी के लिए खल्क किया। तो बंदे क्यों नहीं बनते? अक्सर हमारे माएँ जो बच्चे गलती करते हैं ना तो उनसे कहती है तुम बंदे क्यों नहीं बनते हो, यानी तुम इस काम को छोड़ दी क्यों नहीं, सीधे क्यों नहीं हो जाते। थोड़ी सी तवज्जो और चाहती हूँ अपनी बहनों की कि अल्लाह कह रहा है कि तुम बंदगी इख्तियार क्यों नहीं करते हो, तुम इस ओहदा इस मनसबे बंदगी में क्यों नहीं आ रहे, क्यों बंदे नहीं बन रहे हो। किसका बंदा होता? खुदा का बंदा होता। बंदा का क्या मतलब है? बंदा यानी किसी के इख्तियार से बात करना, यानी किसी के मर्जी के मुताबिक चलना, उसे कहते बंदा। किसी की बंदगी कर रहा है। ये परवरदिगार कह रहा है कि मैंने जिनों और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए खल्क किया है। तमाम जिन तमाम इंसान मेरी बंदगी के लिए खल्क हुए हैं, तो फिर तुम बंदा क्यों नहीं बनते हो? यानी हम अपने आप को बंदा कहें तो और बात है, यानी हम अपने आप को कहें फलां का बंदा, फलां का बंदा, फलां का बंदा, यानी अल्लाह का बंदा, सबसे बड़ी बात, यानी खुदा का बंदा। लेकिन जहां अल्लाह किसी को बंदा कहे, थोड़ा अपने अज़हान आलियात को खोलिए, आप मजलिस में बैठिए, मजलिस में हाजिर हो जाइए। यानी हम किसी को बंदा कहें तो और बात है, अल्लाह किसी को बंदा कहे तो और बात है। यानी किसी को अल्लाह अपनी बंदगी में ले रहा है, उसकी बात और है। हम अल्लाह की बंदगी में जा रहे हैं, हमारी बात और है। यानी हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम गुनाहगार अपने आप को उसकी बंदगी में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह हमें नहीं कह रहा, बल्कि कह रहा है कि कुछ बंदे ऐसे हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह जिनको कह रहे ये मेरे खास बंदे हैं, ये है मेरे खास अफराद जिनको मैंने चुन लिया है। तो यहाँ बैठकर अब शुक्र अदा किया कीजिए कि ये फर्शे आज़ा ऐसी जगह है, अगर आप मुझे और आपको मालूम हो जाए कि यहाँ बैठने से कितने दर्जात हमारे बुलंद हो रहे हैं, कितने गुनाह हमारे मिट रहे हैं, कितनी रूहानियत हमारी बढ़ रही है, कितनी मारिफत हमारी बुलंद हो रही है, तो कभी यहाँ से उठने का नाम ही ना लें। थोड़ी सी तवज्जो और रखिएगा। यानी अल्लाह यहाँ कह रहा है कि किसी को मैंने चुन लिया है, किसी को मैंने मुस्तफा कर लिया है। किसी मुस्तफा करना यानी चुनना, किसी को मैंने मुर्तजा कर लिया है यानी चुन लिया है। अच्छा, ये जितने लफ्ज़ अल्लाह ने दिए हैं, खल्क किए हैं, बताए हैं, इन सब का मतलब है चुनना, अलग कर लेना, मुंतखब कर लेना, नायाब चीज, अलग, मुनफरद, सबसे नुमाया। यानी सब बैठे हुए हो और एक खातून ऐसी हो, मिसाल दे रही हो कि नाराज ना हो, एक खातून ऐसी हो जिसने अच्छे कपड़े पहने हो और सबसे अलग लग रही हो,
थोड़ी सी तवज्जो। अक्सर आप जब शादियों में जाते हैं ना, तो शादियों में कोई एक खातून ऐसी होती है जो बिल्कुल नुमाया लगती है, सब उसको देख रहे होते हैं। कौन सी होती है? बिस्मिल्लाह। यानी उस खातून को आप देख रहे हैं, मुनफरद है, अलग लग रही है, सबकी तवज्जो उधर है। अल्लाह ने यहाँ कहा कि मैंने मुस्तफा कर दिया है, यानी मैंने मुनफरद कर दिया है, मैंने मुर्तजा कर दिया है, मैंने मुज्तबा कर दिया है, मैंने एक ही अफराद में, एक ही खानदान से अफराद को चुन लिया है। कभी तो मैंने इन्हें मुस्तफा किया, कभी मुर्तजा किया, कभी मुज्तबा किया। खुदा बंदगी अता कर रहा है, ये मेरे बंदे हैं, इनको मैंने चुन लिया है। ये बंदगी सिखाएंगे, ये बंदगी बताएंगे। बंदे कौन होते हैं, आओ बात करते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को खल्क किया। कितने फरिश्ते हैं? करोड़हा फरिश्ते, खरबा फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। अच्छा, अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज है? नहीं मोहताज। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह मोहताज है? हम अल्लाह के सर पे एहसान कर रहे हैं? पर्दा करती है तो अल्लाह के सर पे एहसान है? कुरान पढ़ रही है तो अल्लाह के सर पे एहसान है? नहीं, हमारा फायदा है, हम अपने लिए कर रही हैं, ना तो किसी और फर्द पर एहसान है। ये नमाज पढ़ती हूँ तो किसी पे एहसान है, अपनी बात करती हूँ। सबसे पहले मैं नमाज पढ़ूँ तो किसी के सर पे कोई एहसान नहीं, मैं पर्दा करूँ किसी के सर पे कोई एहसान नहीं, मैं झूठ ना बोलूँ किसी के सर पे कोई एहसान नहीं, मैं ग़ीबत ना करूँ किसी के सर पे एहसान नहीं है। मेरी अपनी रूह निखर कर सामने आएगी, किसी के सर पे कोई एहसान नहीं है। तो अल्लाह ने कितने फरिश्ते खल्क किए हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं, तवज्जो चाहती हूँ, कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो रकू की हालत में हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे जो क़याम में खड़े जब से बने हैं, जब से खल्क हुए हैं, कुछ सजदे में पड़े हुए हैं, कुछ अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, कुछ अल्लाह की तक़दीस कर रहे हैं, कुछ अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, कुछ अल्लाह की तहलील कर रहे हैं, यानी कुछ अल्लाह का नाम ले रहे हैं, कुछ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक खबरान बैठी हैं वहाँ तक अपने अज़हान को खोलिए, जुमला दे रही हूँ। यानी अल्लाह ने करोड़हा खरबाहा फरिश्तों को खल्क किया है, सारे के सारे उसकी इबादत कर रहे हैं। कोई क़याम, कोई रकू, कोई सजदा, कोई तहलील, कोई तक़दीस, कोई तस्बीह, कोई इबादत, कोई नाम खुदा, सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं, सब उसकी इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह को हमें ये कहने की क्या जरूरत है कि मैंने तुझे बंदगी के लिए खल्क किया? कितने फरिश्ते हैं जो बंदगी कर रहे हैं, कितने फरिश्ते हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह को ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैंने जिनों और इंसानों को खल्क किया फकत अपनी इबादत के लिए, फकत अपनी बंदगी के लिए। अल्लाह कह रहा है फकत तुम्हें ही नहीं, मैंने फरिश्तों को बनाने के बाद मतलब सबसे पहले अपने नूर से कुछ हस्तियां खल्क की थी, और जब उन हस्तियों को खल्क कर लिया तो उन्होंने ऐसी बंदगी की, अल्लाह ने ऐसी बंदगी देखी उनसे। अब अल्लाह चाहता है जैसा मकाम उनके पास है वैसे मेरे कुछ और बंदों के पास भी आ जाए। तवज्जो रखिएगा, जुमला पहुंच जाएगा। हम अल्लाह जानता है कि हम उस मकाम तक पहुंच नहीं सकते, हम उस मकाम तक जा नहीं सकते, हम में इतना सख्त नहीं है, हम इतना इख्तियार नहीं रखते कि हम उस मकाम को पा लें जिस मकाम को उसके खास बंदों ने पा लिया है, नहीं कर सकते। लेकिन वो इस बंदगी के मनसब तक हमें देखना चाहता है। थोड़ी सी और तवज्जो चाहते हैं जो पहुंच गए हैं, इस बंदगी के मनसब तक वो हमें पहुंचाना चाहता है। वो चाहता है कि हम भी इस बंदगी के मनसब को पा लें, इस ओहदे को हम पा लें। वो चाहता है कि मेरे कुछ बंदे हैं जो बंदगी इख्तियार करते हैं, तो जो गुनाहगार हैं उनमें से भी, जो आम बंदे हैं उनमें से भी कुछ बंदे ऐसे होने चाहिए जो मनसबे बंदगी को पाले। बंदगी है क्या? जहाँ तक अल्लाह पहुँचाना चाहता, बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत आला दर्जा है, बहुत ऊंचा दर्जा है, बहुत ऊंची मंजिल है, जहाँ अल्लाह हमें देखना चाहता है। परवरदिगार पहले और बंदों की सिफात तो बता, तो भी पता चलेगा हम गुनाहगार बंदे हैं। जब कहीं जाना चाहते हैं तो हम पहले देखते हैं। मिसाल दे रही हूँ कि आप जब मजलिस में आए हैं और आप असली मकसद क्या लेकर आए हैं? रोना। यदि आप जब घर से चली हैं, मजलिस का क्या मतलब है? जो उर्फ आम में आज माशरे में जो है ज़्यादा राइज हो गया है वो क्या है? रोना। मजलिस में जाना और हुसैन को रोना, ये है
असले मकसद मजलिस। अच्छा, जो सो जाते हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा जगह दिया करें। मजलिस में बगैर टिकट के सफर नहीं करते हैं। ये कश्ती तो है ये। अच्छा, ये कश्ती ऐसी कश्ती है कि यहाँ किसी को ठोकर नहीं लगती। ये कभी नीचे कभी ऊपर नहीं जाती। ये हुसैन की कश्ती है, बराबर रहती है। जागना हमें खुद है। जो जागेगा वही अपने मुराद को पाएगा, और जो सो गया बस तवज्जो चाहती हूँ। यानी अल्लाह बंदे बनाता है। परवरदिगारा, हम जब कुछ जगहों पर जाते हैं, मिसाल दे रही थी मजलिस की, आप रोने के मकसद से यहाँ आए थे। अच्छा, आप रोएंगे कैसे जब आप उस बंदे को जानते नहीं। जैसे कि मिसाल दो, एक बहुत ही कुछ बहनें तो जानती हैं, जो नहीं जानती उनको अभी अभी जो हुआ, यानी हमारे हमसाये में फौत भी हो गई, तो अब मुझे तो मालूम नहीं था, नहीं जानती थी, रोना भी नहीं आया। एक हकीकत बयान कर रही हूँ, रोना नहीं आया। रोना कब आता? जब उसे जानती होती। वो कैसी खातून थी, कैसी थी, मेल जोल होता। बहुत जल्द आप पहुंच जाएंगे जहां तक मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ। ये जब मैं जानती नहीं हूँ मैं कैसे रहूंगी, जब मैं पहचानती नहीं हूँ मैं कैसे पहुंच जाऊंगी उस किरदार तक। जब मुझे मालूम नहीं वो कैसी थी तो कैसे रहूंगी। अच्छा, अब मेरे अल्लाह ना करे कि अपनों में कहीं फौतगी हो गई, तो अब मैं धाड़े मार मार के रो रही हूँ। ऐसे ही है ना, धाड़े मार मार के रो रही हूँ। क्यों? इसलिए कि जानती हूँ, इसलिए कि पहचानती हूँ, इसलिए कि मालूम है यहाँ आकर बैठना मकसद रोना लेकर आए हैं हम। और कुछ लोगों जो है वो इस बात को कहते हैं कि यहाँ बैठकर फजाइल क्यों पढ़े जाते हैं। मैं एक जुमले में याद करूँ, उलमा ने एक मजलिस करार दी। उलमा ने कहा, यही जो पूरी मिसाल मैंने दी है इसीलिए दी है। उलमा ने कहा कि देखिए कि जब हम किसी को जानते नहीं हैं तो फिर उसकी अहमियत का पता नहीं चलता कि वो बंदा कैसा बंदा है, किस मंसर पर फाइज है। उलमा ने कहा, मजलिस में बैठकर मिंबर पर उलमा की ड्यूटी लगाई, यहाँ बैठकर फजाइल को पढ़िए। जब फजाइल से वाकिफ हो जाएंगे तो पता चलेगा जिसको रोने आए हैं वो बंदा कैसा बंदा है। जब फजाइल को नहीं जानते तो रोना नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी खाना यहाँ मिंबर पे बैठ के मैं देख रही होती हूँ कि आंख में आंसू नहीं आता, यानी वो इतना करीब नहीं हुए उस बंदे के जिसको रोने दे। अच्छा, जो ज्यादा फजाइल सुनता है उसे ज्यादा रोना आता है। मुशाहिदा है ये जो ज्यादा फजाइल को सुनता है या ज्यादा पढ़ता है उसे ज्यादा रोना आता है। वो जानता है ये बंदा किस मनसब पर फाइज है, बंदगी के किस मनसब पर, किस ओहदे पर फाइज है। परवरदिगार, हम तो नहीं जानते हैं उन बंदों को, बता वो बंदे कैसे हैं कि हम भी उस दर्जे तक पहुंच जाएं। अल्लाह ने कहा, मैंने एक को मुस्तफा किया। थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ, एक को मैंने मुस्तफा कर दिया। परवरदिगार, मुस्तफा कौन होता है? अल्लाह ने कहा, जिसे मैं चुन लेता हूँ। परवरदिगार, तू किसे चुनता है? कहा, जिसे मैं अपने नूर से जुदा करता हूँ। परवरदिगार कहता, जब मैं उसे खल्क करता हूँ इतनी हसीन हस्ती को बना लेता हूँ कि जो मैं हूँ बेदिल उसमें दिल दे बैठता हूँ। मैंने सूरज, चांद, सितारे, कायनात को उसकी मोहब्बत में खल्क कर लिया। यानी उस मुस्तफा की मोहब्बत में मैंने पूरी कायनात सजा ली, मैंने पूरी कायनात बना ली। मैंने हर कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का रंग रंग, कायनात की रंग रंगेलियां, कायनात की कहकशाएं मैंने इसके लिए सजाई है। ये कौन है? ये मुस्तफा है, मैंने इसे चुन लिया है। परवरदिगारा, एक तू है और एक ये है मुस्तफा। एक तू है माबूद हकीकी, एक है मुस्तफा। तवज्जो चाहती हूँ, एक है तू और एक है मुस्तफा। अब तू है बेमिसाल, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरी कोई मिसाल नहीं, तुझे जवाल नहीं, तू लाजवाल है, तुझे कोई पा नहीं सकता। कैसे पता चले कि तू है? थोड़ी सी तवज्जो चाहती, कैसे पता चले कि वो है? हमें तो नहीं मालूम कि कहाँ है, वो नजर तो नहीं आ रहा। तो पता चला, मुस्तफा ने कहा, जो नजर आए वो खुदा नहीं होता। मुस्तफा
परवरदिगार बता, अब जो तूने दूसरी मर्तबा कहा है मैंने मुर्तजा कर दिया। हमने कहा अच्छा अब वो था और ये था, ये नबी था, तू अल्लाह था, तू बनाने वाला, खल्क करने वाला, ये मखलूक है। आप बता कि हम कैसे पहचाने कि खालिक कौन है, मखलूक कौन है? हमें तो नहीं पता चला। अल्लाह ने कहा मैंने एक गवाह बना दिया जो इसकी नबूवत का गवाह है, मेरी वहदनियत का गवाह है। वो तुम्हें आकर बताएगा, जब लोग उसके चेहरे को देखेंगे कहेंगे अल्लाह अकबर, बनाने वाला कैसा होगा जिसने इसको बनाया है। अल्लाह ने कहा मैंने उसे मुर्तजा कर दिया, मैंने उसे मुर्तजा कर दिया। परवरदिगार मुर्तजा कौन होता है? एक बंदा जो है वो मेरे मौला के पास आया और आके कहा या अली, आपने कभी अल्लाह को देखा है? अभी मैंने कहा कि मुस्तफ़ा ने कहा अल्लाह नजर नहीं आता। अभी आप मुझे कहेंगे अभी तो आपने कहा है कि वो अल्लाह नजर नहीं आता, और अभी आप कह रही हैं कि कोई बंदा आके मौला से पूछ रहा है। आजाद है ना, मेरी बात आपस में मिल नहीं रही ना, लेकिन अभी मिलेगी। थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ कि कहा कि मैं किसी ऐसे की इबादत नहीं करता जो नजर नहीं आता। अच्छा, कुछ तक पैगाम पहुंचा है, सब तक नहीं पहुंचा, सबसे तवज्जो चाहती हूँ। अच्छा, ये बहुत लंबा चौड़ा मजमा नहीं है, जितने अफराद आप बैठे हैं थोड़ी सी तवज्जो कीजिए ताकि मजलिस में महराज हो जाए। अच्छा, मौला ने कहा कि मैं ऐसे किसी हस्ती की इबादत नहीं करता कि जो नजर ना आता हो। मैंने हैरानगी से कहा मौला आप तो कहते हैं मैं गुलाम हूँ, और आपके आका ने, आपके नबी मेरे नबी ने, आपके मौला ने मेरे मौला ने ये कहा है कि अल्लाह नजर नहीं आता। आप कह रहे मैं किसी ऐसी हस्ती की इबादत ही नहीं करता जो नजर न आता हो। अल्लाह को जो बताए जो नजर नहीं आता वो मुस्तफा होता है। अब उस बंदे ने हैरानगी से मौला से पूछा मौला इसमें क्या बात? आप कह रहे फिर अल्लाह तो कह रहे अल्लाह नजर नहीं आता है, अल्लाह होता ही नहीं है जो नजर आए। तो मौला ने कहा अली ने अपने अज़हान से, अपने कल्ब की आंखों से अल्लाह को पा लिया। अली मौला कहते हैं कि मैं किसी अनदेखे की इबादत नहीं करता, लेकिन मैंने अपने कल्ब की आंखों से, अपने जहन की आंखों से उसे पा लिया है। जिसे अली पाले वो माबूद होता है, और जिसे माबूद चुन ले वो मुर्तजा होता है। अल्लाह कहते हैं मैंने उसे मुस्तफा कर दिया, मैंने उसे मुर्तजा कर दिया। परवरदिगारा ये मुस्तफा ये मुर्तजा, तवज्जो चाहती हूँ, ये मुस्तफा और ये मुर्तजा ये है तेरे बंदाए खास, तेरे आब्दे खास। खुद कहा है ना अल्लाह ने, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, बस जहन में आ गई बात। तो अल्लाह ने खुद कहा है ना 15वें पारे की पहली सूरा में, अल्लाह ने कहा मैं अपने बंदे को ले गया अर्श की बुलंदियों तक। कुरान पढ़ा है, मैं ले गया रातों रात अपने बंदे को सैर करवाने के लिए। यानी ये अल्लाह के खास बंदे हैं, उस तरफ नहीं जाना चाह रही, ये वो अल्लाह के खास बंदे हैं। मैं बताना चाहती हूँ बंदा होता कौन है? परवरदिगार जिसे तू चुन ले वो मुस्तफा, जिसे तू चुन ले वो मुर्तजा। परवरदिगारा ये दो है। आप कुछ और बंदों के बारे में बता कौन होते हैं? अल्लाह ने कहा मैंने जब चुन लेता हूँ तो मैं उसे मुज्तबा कर देता हूँ। मैं जब चुन लेता हूँ तो उसे, जो सोए वो बोले मुज्तबा कर देता हूँ, मैं उसे, सब बोले मैं उसे मुज्तबा, फिर बोले मैं उसे मुज्तबा। यानी पहले अल्लाह चुनता है तो मुस्तफा करता है, फिर चुनता है तो मुर्तजा करता है, फिर चुनता है तो मुज्तबा करता है। परवरदिगार मुज्तबा कौन होता है? कहवारे में थे, कहवारे में आप दाई देख रही थी, उम्मे ऐमन मौला की दाई है, मौला की कनीज है, और जो है वो देख रही थी, और देख के उसने जनाब सैयदा से कहा कि सैयदा आपका बच्चे बीमार है। अल्लाह जाने आप कहाँ बैठी हैं, कैसे जुमले को वसूल कर रही है। आप सैयदा आपका बच्चा बीमार है? कहा नहीं। कहा ऐसी क्यों है? फिर इसने अपनी आंखें ऊपर को की जैसे तुम्हारा बच्चा बीमार है बीबी, आपका बच्चा बीमार है। कहा नहीं मेरा बच्चा बीमार नहीं है। कहा फिर ऐसे क्यों कि चेहरे का रंग जर्द हो रहा है, आंखें ऊपर को लटकी हुई है, ऊपर को गई हुई है, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आपका बच्चा बीमार है। सैयदा मुस्कुरा के कहती मेरा बच्चा
परवरदिगार जिसे अपना अब्द खास बना लेते हैं, कौन है वो? आइए देखते हैं कि हुसैन अपने घर से चले, अभी मसाइब पे नहीं आई, हुसैन अपने घर से चले, रसूल खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते मस्जिद में हुसैन दाखिल हुए, अपनी आवाज से दामन अटका, अभी इतने में ऐसा महसूस हुआ जैसे हुसैन जमीन पर आएंगे। रसूल ने मिंबर छोड़ा, खुतबा छोड़ा, जाके गिरने से पहले हुसैन को हाथों पे लिया, वापस आए, जानू पे बिठाया, बिठा के कहा अना हुसैन बिन्नी वाना मेरा हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। पास बैठने वालों ने पूछा या रसूल अल्लाह, बच्चा ही तो था, अल्लाह जाने आप कहाँ बैठी हैं, तब बच्चा ही तो था, आप हमें कह देते, आप उसे कह देते, आप उसे कह देते कि जाकर बच्चे को देख लेते, बच्चे को उठा के आपके पास ले आते। आपने मिंबर छोड़ा, आपने खुतबा छोड़ा, ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का हबीब खुतबा दे रहा है, अल्लाह का अब्द खास खुतबा दे रहा है, अल्लाह का बंदा खास खुतबा दे रहा है। खुतबे को छोड़ा, मिंबर को छोड़ा, सफों को चीरा, हुसैन को मिंबर पर लेकर आए, गोद में बिठाया, कहा हुसैन ओ मिन्नी वाना मेरा हुसैन, हुसैन मुझसे है, नबी को जला लाया, कहा तुम्हें क्या पता हुसैन कौन है, तुम्हें क्या पता हुसैन कौन है, हुसैन वो है कि जिसके लिए अल्लाह खुद कहे जहां हुसैन सो रहा मैंने उस जमीन को मुअल्ला कर दिया, तुम्हें क्या पता। जिंदाबाद 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 अच्छा परवरदिगार, अच्छा मुझे लेके आना था यहाँ तक, परवरदिगारा जिसे तो चुन लेता है तो फिर वो कैसे बंदे होते हैं। मैंने बताया मुर्तज़ा कौन है, मुस्तफ़ा कौन है, मुज्तबा कौन है, हुसैन कौन है। आइए उस हस्ती को देखते हैं कि जो अल्लाह से लो लगा लेते, अल्लाह के अब्द खास है। कौन है? नमाज की हालत में है और बच्चा कुएं में गिर गया। थोड़ी सी तवज्जो चाहती, जिस इमाम के अय्याम चल रहे हैं ना। अच्छा एक मशवरे तौर पर एक बात कहती हूँ, खुद भी और बच्चों को भी, जिस भी इमाम के अय्याम हो उन मौला के नाम से अपने दस्तरखान को तहजीब दिया करो, अपने दस्तरखान का नाम रखा करो। यानी आज का दिन जो चल रहा है, इसमें मिसाल के तौर पे आज का जो दस्तरखान है ये इमाम आबिद के नाम है, कल का दस्तरखान इमाम सज्जाद के नाम, ये एक ही इमाम है। यानी ये जो अय्याम चल रहे हैं ताकि बच्चों को पक्का पता चल जाए कि हमारे इमाम के अय्याम कौन से हैं और इनके लक़ब कौन से हैं। बच्चों को लक़ब भी याद हो जाएंगे और जो रिज़्क़ है वो भी पाक हो जाएगा, न्यास में बदल जाएगा और बच्चों को इल्म भी हो जाएगा कि हमारे इमाम कौन से हैं। और जब बैठ जाएं तो वहाँ बच्चों को बताया कीजिए थोड़े थोड़े फ़ज़ाइल, थोड़े थोड़े मसाइल, ताकि बच्चों को पता चले। अच्छा ये जो अय्याम जा रहे हैं, इमाम क्या है? नमाज में है और जो है बच्चा कुएं में गिर गया, लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। तवज्जो चाहती हूँ, आप खामोश हो गई, बस मजलिस इख्तिताम तक पहुँचने को है, आप सोइए नहीं, गर्मी की शिद्दत है, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों ने शोर मचाया कि बच्चा कुएं में गिर गया है। अब लोग शोर मचा रहे हैं लेकिन इमाम है मुसलसल नमाज की हालत में है। लोगों ने शोर मचाया तो बच्चा कैसे बचाए, बच्चे को, बच्चा कुआं में गिर गया। नमाज खत्म हुई, लोगों ने इमाम से पूछा या इमाम आप नमाज पढ़ रहे थे और बच्चा कुएं में गिर गया, आपको इतनी आवाजें दी, आपने बात ही नहीं सुनी, आपने जवाब नहीं दिया। मौलाना का तुम्हें नहीं मालूम मैं किसके दरबार में हाजिर था? यानी बंदगी करनी है तो इनके दर पे आ जाइए, ये बंदगी के आला मनसब पर फाइज है, बताएंगे कि बंदगी कैसे होती है। यही रुकिए, एक बंदा रसूल खुदा के पास आया और आके कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम जो है वो जो है जब नमाज की हालत में खड़े होते हैं तो हमें खशू वज़ू नहीं होता, हमें
خشوع اور خضوع نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے آپ پہ بوجھ محسوس کرتے ہیں جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. رسول نے کہا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تم تصور کیوں نہیں کرتے کہ تم کس کے دربار میں کھڑے ہو. ایک دو بندوں نے سبحان اللہ کہا. یعنی سب نماز پڑھتے ہیں, سب توجہ دیجیے. بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ رسول سے کسی نے پوچھ لیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں خشوع و خضوع نہیں ہوتا, یعنی لطف نہیں آتا, نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. اچھا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں اکثر صبح کی نماز میں عجب لطف ہوتا ہے. تھوڑی سی توجہ چاہتی ہوں جو نماز پڑھنے کے عادی ہیں, عجب لطف ہوتا ہے کبھی کبھی نماز میں آتا ہے, اور اگر مسلسل توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تو پھر لطف دوبالا ہو جاتا ہے, یعنی اور لطف ہو جاتا ہے, یعنی خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے. تو امام رسول خدا نے کہا کہ تم تصور میں کیوں نہیں کرتے کہ تم کس کے دربار میں کھڑے ہو. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کس کے دربار میں کھڑا ہو رہے ہو, کس کے دربار میں حاضر ہو, تو پھر خشوع و خضوع بخود آ جائے گا. امام نے کہا تمہیں نہیں معلوم تھا میں کس کے دربار میں حاضر تھا. لوگ پکارتے رہے اور امام اللہ کے دربار میں حاضر ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد کنویں کے قریب آئے آپ کے اور میرے امام, وہ کہا اللہ میری امانت. بات پہنچ نہیں پائی. مولا نے کہا کہ لا میری امانت. ویسے ہی پانی اوپر آیا, پانی اوپر آیا. حجت خدا نے کہا تھا پانی اوپر آیا اور مولا نے بچے کو اٹھا لیا. کچھ روایتوں میں ہے وہ بچہ امام باقر تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے کوئی اور بچہ تھا. تو جو بھی تھا امام زیادہ تھا. اب جو ہے وہ امام نے وہ بچے کو لیا اور سینے سے لگا لیا. اللہ جب بندوں کو خلق کرتا ہے تو پھر کہتا ہے ان کی بندگی کو دیکھو اور بندگی کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاؤ. یہی بندہ ہے خدا کربلا کے میدان میں بیماری کی حالت میں. کیا بیماری تھی امام کو, کوئی بتا سکتا؟ کیوں بیمار تھے میرے امام؟ نہیں بتا سکتے. میرے امام غیرت کی بیماری میں مبتلا تھے. شام کے بازار کی بیماری لگ گئی تھی. زینب کی چادر کی بیماری لگ گئی تھی. معرفت کے اضافے کے لیے دعا کیا کیجیے. یہ جو مجلس میں آپ بیٹھی ہیں سب سے پہلا بانی حسین کی مجلس کا سید سجاد ہے. حسین آخری ودا کے لیے آئے تو دیکھا سید سجاد پہ غشی تاری ہے. امام نے امام کو اٹھایا اور رکھا کے کہا سید سجاد آگے گولو بیٹو, بابا الوداع کرنے آئے ہیں. سید سجاد نے بابا کو دیکھا تو کہا چچا کدھر گئے بابا, قاسم و اکبر کہاں گئے. مولا نے کہا سید سجاد بس اتنا دیکھ لو کہ اس وقت خیموں میں صرف تو اور میں. مولا نے کہا مبی اماں مجھے تلوار دیجیے میں امام کی نصرت میں جاؤں. وہاں میرے امام نے کہا سید سجاد یہ میرا جہاد ہے, میں نے جہاد اصغر کیا ہے, بیٹا تم نے جہاد اکبر کرنا ہے. کب کیا جہاد اکبر؟ جب پھوپھی نے آ کر جگایا سید سجاد جب جائے عمل, جب میرا مولا بیمار ہوا. بیماری نے اتنی شدت پکڑ لی کہ خون کے آنسو ہوتے رہے, جگر لہو بن کر بہتا رہا. سید سجاد کون سجاد. جب شام کا بازار تھا ایک پہچاننے والے نے پہچان لیا تھا اور کہا کہ میں کچھ امانتیں دینا چاہتا ہوں, چادریں دینا چاہتا ہوں. عیسائی تھا. مولا نے کہا جاؤ چادریں لے کر آؤ. چادریں لے کر آیا تو مولا نے کہا اپنے ہاتھوں سے سب کو دے دو. چادریں تقسیم ہوئی, چادریں لی بیویوں نے, چادریں لی تھی
शाम ने खून के आंसू रुलाया। हाय सैयद सज्जाद, कौन सैयद सज्जाद? जानते हैं वो इमाम है, जब मदीने में वापस आए तो ये जो कसाब थे, गोश्त करने वाले, गोश्त बनाने वाले, जब देखते थे ना कि इमाम आ रहे हैं तो अपने औजारों पर गोश्त पे कपड़ा बांध कपड़ा डाल देते थे। पूछने वाले पूछते थे कपड़ा क्यों डाला, तो कहा जाता तुम्हें नहीं मालूम सैयद सज्जाद गुजर रहे थे, इतना एहतराम किया करते थे सैयद सज्जाद का। करबला एक नहीं 72 यूसुफ अपने सामने देने वाला सैयद यूसुफ अपने सामने देने वाला सैयद सज्जाद। कैसे खून के आंसू न रोए सैयद सज्जाद। आप जानती हैं आज एक दिन हो गया मेरे मौला को जहर मिले हुए। 20 मुहर्रम को मेरे मौला को जहर दिया गया था। ये मेरे वो इमाम है जिन्होंने करबला अपनी दुआओं के जरिए पहुंचाई है। दुआएं पढ़ते थे, लोग हाजिर हो जाते थे, लोग आते तो उनके सामने करबला पढ़ते थे। यूं करबला घर घर पहुंच गई है। आप 20 मुहर्रम को जालिम ने, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जहर दे दिया। 5 दिन तड़पते हुए मेरे मौला ने आज रुको मौला बड़े आराम से सुन रही है ना। 5 दिन सैयद सज्जाद ने तड़पते हुए गुजारे। आप जानते सैयद सज्जाद कौन है? शाम से रिहाई के बाद सैयद सज्जाद जब वापस आए थे तो जब तक जिंदा रहे सीधे लेट नहीं सकते थे। जहाँ काफिला रुकता था वहाँ मेरे मौला को ताज़ियाना लगता था। जहाँ सवारी बैठ जाती थी वहाँ सैयद सज्जाद को ताज़ियाना लगता था। बेजुर्म बेखता मारा गया है सैयद सज्जाद। आ गया दफनाने का वक्त। गुस्लो कफन दिया इमाम बाकिर ने। अच्छा आखिरी जुमला सुन लीजिए। गुस्लो कफन दिया इमाम ने, इमाम बाकिर ने मौला सज्जाद को। कब्र में लिटाने का वक्त आया। कब्र में 2 हाथ बरामद हुए। इमाम बाकिर ने देखा जो हाथ आए हैं तो एक हाथ की 4 उंगलियां हैं, 5 में नहीं। अल्लाह बाकिर मेरे सज्जाद के हुसैन को सैयद सज्जाद को लेने आए हैं। इमाम ने जब चेहरे से कफन हटाया तो इमाम ने देखा कि सैयद सज्जाद अभी भी रो रहे हैं। बाबा अभी तो मासूम आ रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा मेरे बाबा का रोने का जो हक था वो मैं अदा नहीं कर पाया। 40 साल खून के आंसू रोने वाला इमाम जाते हुए कह रहे जो मेरे बाबा का रोने का हक था वो नहीं अदा कर पाया। आपको कफन दिया गया और आपको